अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे कि स्ट्रक्चर्स जो भी एक्सरसाइजेस बुक में गिवन है तो उनके आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखने के लिए आता है। तो उसकी नेमिंग जो है हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है अगर हम उसके अंदर देखें तो हमें स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन और दो ब्रांच अटैच हुई भी नज़र आ रही हैं। यानी कि इसके अंदर फर्दर और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसके अंदर जो है सिंगल बॉन्ड्स वाला सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि होगा अल्केन। तो इस तरह से जो है हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट की और चेन सेलेक्ट करने के बाद जो हमने देखा कि दोनों साइड से अल्केन के अंदर तो हम ब्रांच की प्रेफरेंस करते हैं नंबरिंग के लिए। तो दोनों साइड से जो है सेकंड नंबर पर ब्रांच आ रही है तो हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमने कार्बन की नंबरिंग की। फिर उसके बाद जो है अब हम नेमिंग की तरफ जाएंगे। तो नेमिंग कैसे होगी, सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे हम। तो ब्रांच किस पे 2,6 दो ब्रांच है तो उसके लिए हमने यूज़ किया डाईमिथाइल और टोटल 7 कार्बन है तो उसके लिए हमने यूज़ किया हेप्ट और अल्केन का सफिक्स हमने यूज़ किया एन। तो ये हमारा बन गया 2,4 और 2,6 डाईमिथाइल हेप्टेन। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर जो है, सेकेंड स्ट्रक्चर में भी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे डबल बॉन्ड दो हैं लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ से जो ज़्यादा नियर है तो इस वजह से हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन की। और नंबरिंग के बाद जब हम नेमिंग पे जाएंगे तो सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग होगी और वो इस तरह से होगी कि 2 और 4 पे ब्रांच है तो हमने लिखा 2,4, दोनों सेम ब्रांच हैं तो 2,4 डाईमिथाइल। और उसके बाद जो है अ, उसके बाद हमारे पास टोटल 5 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंट। लेकिन जो है इसमें दो डबल बॉन्ड हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हम मेंशन करते हैं। तो 1 और 3 इस पे डबल बॉन्ड है। और इसके बाद जो हम लिखेंगे डाई, हमें लिखना है इन से पहले। हमने डाई लिखा पेंटा डाई इन करके। फिर उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर जो है उसमें तो है ही स्ट्रेट चेन सिर्फ, तो हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की और देखा ट्रिपल बॉन्ड जो है इस साइड से ज़्यादा नियर है। हमने इस तरह से कार्बन की नंबरिंग की और नंबरिंग करने के बाद हमने जो है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करते हुए ब्रांच की पेरेंट चेन की नेमिंग करेंगे। वो इस तरह से होगी कि 4 पे है, 1 पे है और 4 पे है तो 1, 4। उसके बाद टोटल 6 कार्बन हैं तो हेक्सा और दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई और आइन करके इस तरह से नंबरिंग होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जो है हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड है और एक ब्रांच है तो हमने इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट की लॉन्गेस्ट। इसके बाद डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड पे तो उस पर इस तरह से हमने नंबरिंग की इस साइड से, लेफ़्ट साइड से। और नंबरिंग करने के बाद जो है सबसे पहले हम ब्रांच की पोजीशन मेंशन करेंगे कि सेकंड कार्बन पे ब्रांच है तो हमने लिखा 2 मिथाइल। और उसके बाद जो है हम डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करते हुए पेरेंट अल्केन का नाम लिखेंगे तो वो है 2 पेंटीन। और ई की जगह जो है हम सफिक्स ऐड करते हैं तो वो सफिक्स होगा आइन और उसकी पोजीशन है फोर्थ कार्बन पे और ये इस तरह से नेम होगा 2 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट होगी और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है हमें नज़र आ रहा है एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन की जो नंबरिंग होती है वो एल्डिहाइड के कार्बन से ही होती है तो यहाँ से इसकी नंबरिंग होगी। नंबरिंग के बाद जो है इसका नेम कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो है हम लिखेंगे ब्रांच की नेमिंग लिखेंगे और ब्रांच में ब्रोमीन, मिथाइल के एम से पहले ब्रोमीन आता है तो हमने सबसे पहले क्या लिखा 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद 2 मिथाइल, सॉरी 4, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। और उसके बाद जो है टोटल 4 कार्बन हैं तो उसके लिए ब्यूटेन यूज़ होता है और एल्डिहाइड का सफिक्स एल हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कुछ इस तरह से चेन सेलेक्ट होगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नज़र आ रहा है इसमें इस तरह से। और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी लेकिन हम प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो यहीं से नंबरिंग होगी। अब नंबरिंग के बाद जो हम सबसे पहले पोजीशन जो है नेमिंग करेंगे ब्रांच की। तो ब्रांच कितनी है, दो ब्रांच और सेकंड कार्बन पर ही है तो वो होगा हमारा 2,2 डाईमिथाइल।
और उसके बाद जो है थर्ड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, हम पहले उसको लिखेंगे। और ये टोटल 4 कार्बन है, तो हमने इसके लिए यूज़ किया ब्यूटीन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमने लिख दिया ब्यूटिनोइक एसिड। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। फिर उसके बाद अगर ये वाली साइड पे हम आएँ, तो ये वाली साइड पे हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल कार्बन है और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोकार्बन चेन है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। अब कीटोन के अंदर नंबरिंग इस तरह से होगी कि ये इसकी पेरेंट चेन है, और उसके बाद दोनों साइड से जो है थर्ड कार्बन पर कीटोनिक कार्बन आ रहा है, लेकिन इस साइड से सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांच है, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। नंबरिंग के बाद जो है ब्रांच की नेमिंग होगी वो इस तरह से होगी कि सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच हैं, और उसके बाद 4 कार्बन पे भी सेम ही ब्रांच है, तो हमने 2,2,4 ट्राईमिथाइल। फिर उसके बाद अ, इसकी कीटोनिक कार्बन की हमने पोजीशन मेंशन की 3, और टोटल 5 कार्बन हैं, तो हमने लिख दिया पेंटेन, और ONE जो सफिक्स ऐड होता है वो ऐड कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन है, लेकिन स्ट्रेट चेन में हम देख रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और डबल बॉन्ड है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो दोनों साइड से फर्स्ट पोजीशन पर ही आएंगे, तो हम डबल बॉन्ड देखेंगे यहाँ से सेकंड कार्बन पर आ रहा है, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और नंबरिंग के बाद जो है हम डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे कि डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन पे। टोटल कितने 5 कार्बन हैं, तो उसके लिए हमने यूज़ किया पेंटीन। अब दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो उसके लिए उसकी पोजीशन भी हम मेंशन करेंगे 1 और 5 डाई ओइक एसिड। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट होगी, और इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईस्टर। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। अब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो है हम ये वाली साइड जो है वो ऐड करते हैं OH सफिक्स के साथ, और ये वाली साइड जो है वो अल्काइल रेडिकल के तौर पे लिखते हैं। अब हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, ये हमारे पास क्या होता है आइसोप्रोपाइल, एक एक्सेप्शन वाला स्ट्रक्चर होता है, तो इसका नेम हमने लिख दिया आइसोप्रोपाइल। और 2 कार्बन यहाँ हैं, 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं इथेन, तो हमने लिखा इथेन, और OH जो है इसमें सफिक्स ऐड कर दिया, तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल इथेनॉइड।